प्रणाम सुंदर साथ जी। सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 1 है, चौपाई नंबर 14। उससे पहले चौपाई नंबर 13 को हम पाठ कर रहे हैं। जे सुखा तोई जे अरस में, डिन्ना तो गालिना, से सब ब्यम बिसरी, सूजे हियड़े न चढ़ीन, सूजे हियड़े न चढ़ीन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। के पड़ उतर मुँह क्या, के तो क्या कंध, से सूजे हिये न संभरे, बिसरिया मय रंद, बिसरा मय रंद। उस परम धाम के अंदर खेल के महाकारण में हमारे हृदय में एक शब्द है जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बताया था। सदगुरु महाराज ने एक यूनिक बात बताई। सब लोग महाकारण वेदों में भी भरा हुआ है और पुराणों में भी भरा हुआ है। महाकारण कौन सा? जीव का महाकारण बताते हैं कि जैसे जीव ही नहीं, अवतार का भी महाकारण बताते हैं ना। जैसे भगवान क्यों अवतारण धारण करते हैं, तो बोले कि जब जब पाप बढ़ता है और धर्म नाश होता है तो भगवान धार्मिक धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। ये भगवान का आगमन का महाकारण है। जब धरती में पाप बढ़ जाता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को स्थापना करने के लिए आते। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा कंस के जेल में चतुर्भुजी भगवान ने वासुदेव और देवकी को दर्शन दिया। उसका महाकारण बताते हैं, पूर्व जन्म में कृष्ण सुतापा का पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी। उस इच्छा को उन्होंने वरदान दिया था, तो वरदान पूरा करने के लिए आए। इस तरह से महाकारण बताते। भगवान राम वनवास गए तो वनवास जाने में कारण क्या पड़ा, तो बोले कई का पूर्व में एक वरदान मांगने का था और कंस गए तो महाकारण है कि वो गोलोक धाम में राधा और सुदामा का झगड़ा हुआ था। वो महाकारण पुराणों में है, बताते हैं संत जो। ऐसे ही जय विजय यहाँ राक्षस होकर के आने वैकुंठ में महाकारण बताते हैं। पुराणों में, कहानियों में जीव का प्रत्येक का, ये तो ऐसा लगता है पढ़ते समय कि ये प्लेटफॉर्म जो है, मरते लोग जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सुंदर नाटक घर है और अपना अपना रोल करने को आते हैं, अपना रोल करके चले जाते हैं और बीच में जो पर्दा गिरता है, एपिसोड चेंज होता है और बीच बीच में जैसे जोकर लोग आते हैं, पब्लिक को हंसाते हैं। ऐसे सब जीव का महाकारण। स्वयं ईश्वर का भी महाकारण मैंने बताया, भगवान आने के भाई। तो ऐसे ही में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति की महाकारण बताई। पहले तो सृष्टि उत्पत्ति होने के बाद जो भी जीव का ईश्वर का आगमन होता है, प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद, उसका महाकारण है। देवचंद्र जी महाराज के पास जो महाकारण का ज्ञान आया,
वो सृष्टि बनने के महाकारण, उसको बोलते हैं प्रेम संवाद। उसको बोलते हैं परब्रह्म परमात्मा के हृदय में पहले लय हक के दिल में, पीछे आए मायनूर ता पीछे हादि रूहन में इन विध हुआ जौर, मतलब जौर मतलब सृष्टि का प्रकाश, सृष्टि का महाकारण इस तरह से निकला। तो परमात्मा ने पहले हृदय में क्यों लिया था? तो बोलते हैं एक 500 वर्ष की दूजा बात इसे देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक का, परमात्मा ने हृदय में लिए महाकारण। फिर बोलते हैं कि जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, खेल रची शब्द है, खेल सृष्टि रचना की महाकारण। ये देवचंद्र जी महाराज को उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान में ऐसा है, सृष्टि रचना का महाकारण। तो यहाँ एक विरही आत्मा, इंद्रावती आत्मा सब बुझने समझने के बाद जो है अंतिम घड़ी प्रार्थना करती है कि उस प्रेम संवाद में जो भी प्रश्न उत्तरी हुई कि पढ़ उत्तर मुँह किया, मैंने क्या जवाब दिया और आपने क्या उत्तर दिया, हमारा प्रश्न उत्तर क्या बना मुझे कुछ भी मालूम नहीं। के तो किया कांद, कांद मतलब धनी परमात्मा, के कौन, तो आपने किया किए, आपने क्या प्रश्न किया, हमने क्या जवाब दिया। ये वाली बात जो है से वह सूजे शून्य हृदय में, सूजे हृदय शून्य हृदय में न संभारे, याद नहीं रहता है, न संभारे याद नहीं है शून्य हृदय में। और बिसरिया भूल गए, माया रांद, रांद मतलब खेल, खेल के बीच में आने के बाद सब भूल गए। तो भूल गए तो फिर धनी ही याद दिला रहे। तो जैसे आपको सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के प्रथम दर्शन, दूसरे तीसरे दर्शन, लास्ट दर्शन में आपने अगर ये घटना वहाँ भी रख के देखेंगे तो प्रश्न उत्तरी में इसका जवाब आ सकता है ना। जैसे तू कौन आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, पूछा कि नहीं पूछा, तो ये भी तो पड़ा उत्तर है। अक्षर को हमने देखा और हमने पूछा कि ये कौन पुरुष है, तो ये भी तो प्रश्न है। तो धनी ने कहा ये मेरा ही बाल स्वरूप है, मेरा मन स्वरूप है। तो क्या करते हैं, खेल संसार बनाते हैं, असद और दुख का खेल बनाते। तो नया नया शब्द शुरू हुआ कि नहीं हुआ परम धाम में। जो राजी के हृदय में जो शब्द था वो हमको पता नहीं था, हमको आनंद एस्पेक्ट में आनंद ही आनंद की बात करते थे। छोटा बच्चा घर में पापा के साथ कथा सुनता है, बात करता है, जो भी कथा सुनाते हैं उसको उतना ही पता, ऑफिस में किसको क्या डांटते हैं, उनका फैक्ट्री में क्या चलता है, और छोटा बच्चा का थोड़ी पता है। ऐसे ही आत्मा संसार में स्वर्ग पता था, वैकुंठ पता था, पाप पुण्य से डरना, पुण्य काम करके स्वर्ग जाना, ऐसे ऐसे आध्यात्मिक चेतना वहां तक बात हो रही थी। तो परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला में किसी का वो दिमाग पहुंचता ही नहीं था। देवचंद्र जी महाराज 40 साल शास्त्र अध्ययन करते रहे, ध्यान धारणा करते रहे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार तक किया, लेकिन तू कौन का जवाब नहीं आया। आई तो क्यों करा, जवाब नहीं आया। तो के पड़ा उत्तर मुँह किया, मेरे साथ आपने क्या प्रश्न किया और क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया,
ये सब मुझे मालूम नहीं है, भूल गए करके देवचंद्र जी महाराज के साथ आप थोड़ी देर एकांत करेंगे तो आवाज देवचंद्र जी महाराज के अंदर भी है। इसी तरह सुंदरबाई को प्रेम संवाद की बात हो सकती है, प्रेम संवाद के साथ तो उतना प्रसंग लीजिएगा। और सिंधी की चौपाई है, शब्दार्थ तो हो गया। से सूझे ही न संभारे, शून्य हृदय मतलब शून्य संसार बैठा हुआ शून्य हृदय, बाकी बिना प्रेम का हृदय, ड्राई, सब कुछ है लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं है। परमात्मा का ज्ञान भी हो सकता है उसमें, फिर भी वो शून्य हृदय हो सकता है। कब? वो ज्ञान अगर प्रेम में, सेवा में परिवर्तन नहीं है तो शुष्क हृदय, सूखा हृदय होता है, ड्राई हृदय। उसको भी सूजे हृदय कहते हैं। इसका मतलब सब आत्मा की अपनी अपनी कहानी है, ये एक ही कहानी है सभी आत्मा में। अगर आत्मा दृष्टि से कहा जाए तो ये फिर सदगुरु के समय, प्राणनाथ जी के समय, सदगुरु ने इंद्रावती आत्मा को पूछा हुआ समय, सदगुरु ने इंद्रावती ने छत्रसाल को पूछा हुआ समय, सब स्थूल बुद्धि में वो बैठाते बैठाते फिर जिस दिन अकेला का समय आता है ना, जिन अकेला जब राज्य को चिंतन करते हैं तो ये सब भूत भविष्य वर्तमान सब डिलीट हो जाता है, एक ही रहता है। वो कौन सा? उस राज्य का पल, सोई घड़ी सोई पल रहता है। उठना जगना उस आत्मा का अपना रहता है। उस समय फिर और अंदर से आवाज आती है करुण रस में, विरह रस में कि नानी वो कार्य कारण महाकारण समझ करके ही हमको उठना होगा, लेकिन वो सारी बातें भूल गए। अब कैसे उठूं? बहुत कुछ याद है संसार में, लेकिन शरीर संसार व्यवहार के विषय में। और शास्त्र में भी देखा जाए तो है, भक्ति की बातें हैं, लेकिन सृष्टि का महाकारण वाली बात नहीं। तो अब हम कैसे जाएंगे? सारा भूल गए। अब तारतम्य ने सारी चीज बताई, तो अब क्या करना आगे? अब आगे क्या है? तो अब ये जो खेल के कारण मैंने भूल गया करके जो आ रहा है ना, बिसरिया मया रांदा, खेल के बीच में भूल गए। तो सदगुरु ने इतना बोला तो धनी कृपा करके माफी दी होगी, याद दिलाया। सदगुरु को कहना बनता है अब अपने को नहीं बनता। क्यों? अभी तो हम तारतम्य अवतरण के छठी लीला में, छठी दिन की लीला चल रही, सारा संविधान आ गया है। सीधा कहूँ तो ऑफलाइन ऑनलाइन अभी 21वीं शताब्दी में भी देखा जाए तो हमको तारतम्य ज्ञान द्वारा सब कुछ महाकारण पता चला। और अब आगे धनी का उपदेश क्या है? आगे धनी का उपदेश, कोई दे कसला तुमको तुम भला चाहिए तीन शरत धाम के न छोड़ियो। तो याद हुआ था शरत, धनी को क्या वादा किया था? शरत धामे को न छोड़ियो बोले, तो धाम में वादा की बात नहीं भूलेंगे, ऐसी जो वादा थी वो तो पता चल गया। अब ऐसा करने को नहीं मिलेगा, सारा भूल गया करके। तो इस चौपाई द्वारा माया का भूलन का ताकत पता चल गया कि ये माया से अति बलवान थी। ऊपर नीचे मूलधनी था कि
मुनि जनन्य मन विहार, इसलिए मुझे वो घड़ी न मेरे ऊपर न घटे। मतलब अब धनी का सब कुछ पता चल गया। अब जो उपदेश दिए हुए हैं, चेन चरित्र चातुर्य ब्रजराशि के लिए ही बोला है। अनुभव असलो अंग में चढ़िया ही धाम की सही बोला है। तो धाम याद है ना अब तक? तात में याद दिया कि नहीं दिया? अच्छा, फिर भी माया बहुत खतरनाक है करके अब इस तरह से मैं भूला करके नहीं बनेगा। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, बोला है। तो तुम एक साध करो खेल में जीदी करो 10 बेर, बोला है। तो सब याद है। अब बताया है। अब दीप बंदर के जयराम कंसारा जैसा हो गया करके एक बार 2 बार बोल सकते हो, लेकिन बार बार मरते तक जयराम कंसारा के जैसा बोलते रहेंगे तो कहाँ से होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से थोड़ा जब देखते हैं अब आगे ऐसा बोल के 15 चौपाई में 15वां चौपाई में क्या बोलते हैं, ये चढ़ाइए तू तो सब सुख ह्यो झाले। ये हृदय में चढ़ाइए, चढ़ाओगे तो तू आप, ये चढ़ाइए तू हृदय में चढ़ाइए, मतलब चढ़ाना मतलब याद दिलाइए तो तू आप हृदय में ये परम धाम की बातें याद दिला दोगे तो सब संपूर्ण सुख आनंद यो हृदय में झाले। यो हृदय झाले पकड़े, झाले का था पकड़े। अच्छा, आप हृदय में याद दिलाओगे तो याद आ जाएगा, ऐसा बोल रहे। सो सब सुख ये झाले, मेरे हृदय पकड़ेगा। अगर आप मेर करके पकड़ाओगे तो मेरा हृदय पकड़ेगा वो सुख। ये सुख ये मेरा करे, ये जो सुख आनंद दिए देते हो, मेहर करे कृपा करके। जे सुख दिए मेहर करे, जो सुख मेहर करके दोगे तो बेओ केरा पल्ले, तो दूसरा तो बेओ दूसरा केरा पल्ले, कौन पकड़ता है, कौन पकड़ सकता है? ये चढ़ाए तू, समा हो गया शब्दार्थ। ते सब सुख ये झाले, तो सब सुख हृदय पकड़ता है। जे सुख दिए मेहर करे, जो सुख आप मेहर करके दोगे तो बियो केरा पल्ले, तो दूसरा कौन पकड़ेगा? इसका मतलब आप मेहर करके दोगे तो किसको, दूसरा कौन पकड़ेगा? तो यह दूसरा शब्द आ गया। फिर ब्रह्मा जी अन्यत्र बोल रहे थे, मैं वो माया का प्रभाव से दूसरा तीसरा बोलता रहता हूँ। ब्रह्म से सिवाय दूसरा अस्तित्व किसका है? ऐसे दूसरा कौन पकड़ेगा? दूसरा कोई हो तब ना पकड़ेगा। वही एक ब्रह्म सृष्टि परम धाम की बातें समझने वाले तो वही पकड़ेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा 15 रुपए को ध्यान से देखेंगे तो ये चढ़ाइए तो सब सुख यो झाले। ये
ज्ञान से पूरा पकड़ने के बाद हृदय में आज विरह शक्ति बोल रही है कि आपने जो भुलाने वाला जो खेल दिया है ना, दिखाया ना, ये कुछ यूनिक है। आपने सात घाट में और हौज कुशर पुखराज के जितने भी 25 पक्ष के स्पॉट है, परम धाम की तिथि मिति हिसाब से, पक्ष के हिसाब से, दूर नजदीक जो भी आप लीला करो, आनंद की लीला दिखाते हैं, वहाँ वो आनंद के कारण दूसरा क्षण याद ही नहीं रहता। इतना आनंद है, इतना आनंद, जहाँ उस क्षण में उसी में नित नित नौलो रंग है। इसलिए वहां दुख का कोई अनुभव ही होने नहीं देते। इतना आनंद। तो यहाँ आप याद दिलाओगे तो याद आ जाएगा। तो सब सुख ये जाल हृदय पकड़ता है। इसका मतलब ये नया डालना नहीं, नया करना नहीं, याद दिलाना है। उसको याद उसके बीच के अंदर है। हम किसी भी सब्जी का, अन्न का बीज जो है उसको देख करके, धान का बीज हमने पहचान लिया और धान लगा रहे हैं, तो धान लगाते समय खेत में 90 दिन 120 दिन में वो फल देने वाला है। तो बीज लगाते समय हमारे दिल दिमाग पूरा 120 दिन बाद यहाँ पीला 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 धान का जो पौधा है उसमें पूरा धान दिखते हैं। उसमें हम गेहूँ अन्य नहीं देखते हैं। धान का बीज और खेत में धान का खेती, वो हमारा दूरी नहीं है, 120 दिन की गैप नहीं है। दिल में वो बीज लगाया तो उसका फल दिखाई देता है, लेकिन धान ही दिखाई देता। मक्का का बीज लगाया तो समय आने पर उसे मक्का ही अभी दिखता है, धान नहीं दिखता है। उसे जो बीज जो है वही मूल मिला में ब्रह्मात्माओं के दिल रूपी बीज में तारतम्य देखा। वहाँ राज्य का आनंद ही आनंद, 25वें परम धाम जो भी है उसमें आनंद ही आनंद। आप अपने हृदय में मक्का के बीज के पीछे जो फल है उसमें आपको कहीं भी ढूंढने पर, उस याद में कहीं भी ढूंढने पर मक्का के बीज के पीछे जो खेती उसमें धान नहीं दिखाई देता। अपने ही ध्यान में देखिए ना, जिसमें दूसरों से क्यों पूछने का, हम खुद देख रहे हैं। तो अब वो वहाँ कोई 1000 बार 120 दिन बाद यहाँ मक्का मक्का हो जाएगा ऐसा बोल के खेत धान का खेती लगा रहे हैं, बगल में बात करने वाला शहर से आ गया, अच्छा ये मक्का का बीज है, हमसे न पूछा न कुछ, वही 2 जने खड़े हो गए और बास्केट में धान का बीज है और डाल रहा है। और अच्छा ये मक्का के देख, मक्का का बीज है, अब ये ना 120 दिन में देखना है मक्का मक्का हो जाए करके दोनों बात कर रहे हैं, बीज को पूछा ही नहीं क्या चीज़ है। तो कभी भी लोग ऐसे होते हैं, अपने आप आधा लगाते हैं और अपने लगा चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टि को तारतम्य ज्ञान द्वारा सृष्टि का महाकारण बीज पता है कि वो आनंद ही आनंद का भूमि है। तो वहाँ कहीं भी खोजो संसार नहीं है, सृष्टि नहीं, अक्षर ही नहीं, उनके हृदय में अक्षर का ही ज्ञान नहीं। तो हमें उस जगह में तारतम्य वाणी द्वारा परम धाम का चिंतन करना होता है। वो आनंद ही आनंद है। धनी आप जैसे मैंने ये उदाहरण जो भी दिया, तो ये उदाहरण किसके हिम्मत से दिया? वही तारतम्य का ही तो हिम्मत है।
तारतम से तो हमको निशंक बनाया। तो ये चढ़ाए तो आप हृदय में चढ़ाओगे चढ़ेगा। तो अब ये उदाहरण किसने चढ़ाया? ते सब सुख यो झाले, वो हृदय पकड़ेगा। तो उदाहरण पकड़ा कि नहीं पकड़ा? जब जादू वाला ने बेलून फुला करके तोड़ने से पहले ही उस हॉल में एक कबूतर था, मैं दृष्टांत दिया करता हूँ, और बेलून बड़ा बनाया, बेलून तोड़ा तो पूरा कबूतर हॉल में आया। तो हमारे हृदय में क्लियर दिखता है कि नहीं दिखता है? यहाँ 18-20-100 कबूतर है ऊपर, लेकिन उससे पहले जादू वाला भी नहीं आया तो उससे पहला भी एक कबूतर था। मेरे दिल में निशंका है कि नहीं? यहाँ 2 कबूतर है, एक असली एक नकली है। एक असली यहाँ है, तो हृदय कितना निशंक है। तारतम द्वारा जो असली परम धाम का आनंद वो सुरता में है, आत्मा में है। और बाकी जो बताया जा रहा है कि लौकिक दुख सुख ऐसा है और आध्यात्म में स्वर्ग वैकुंठ जीव ईश्वर की बात, ये जादू वाला की सृष्टि के अंदर है करके हृदय में क्लियर दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? और जादू वाला आने पहले भी कबूतर ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन को आप बीती वाला लीला असली कबूतर जैसे लीला है कि नहीं? अंदर साक्षात लीला है तो हृदय दिखाई दे रहा है। तो ये दृष्टांत जो पेश हुआ कोई नकार सकता है क्या? अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है ना। जादू वाला भी पता है, बेलून भी पता है, और कबूतर निकला हुआ भी पता है, ओरिजिनल कबूतर भी है। तो नकार सकते हैं क्या दृष्टांत? जहाँ तक जब तक ये सृष्टि के अंदर है। तो ये तारतम ने बताया तो ये चढ़ाए तो सब सुख ही झल है। तो तारतम वाणी द्वारा दिव्य परम धाम का जो आनंद है वो आप हृदय में चढ़ाओगे तो चढ़ेगा बोल। तो तारतम ने हृदय में नहीं चढ़ाया क्या? चढ़ाया। तो फिर इंद्रावती आत्मा ने ये सब प्रार्थना क्यों की? इंद्रावती आत्मा फिर क्यों इस तरह से धनी से बोल रही? यही याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं। इंद्रावती की आत्मा के लिए याद दिला करके हो गई है वो काम। लेकिन 5 साल 7 माटे बानी कही, पीछे आने वाला सुंदर साथ के लिए बानी कही। तो जैसे अभी इलम परंपरा से यही बात दोहरा के बोल रहे हैं, तो हृदय में याद दिलाओगे तो हृदय मेरा पकड़ेगा बोल रहे हैं। तो यही याद दिलाना है। हाँ, तो मुझे धनी ने बताया तो फिर मैंने क्यों नहीं पकड़ा इस चीज को? वो यही तो याद दिलाने के लिए। तो धनी ने यही तो याद दिलाया कि जब जो बर्तन में हम यह उदाहरण देते हैं, मक्खन बनाया और हाथ में लगा हुआ मक्खन उस बर्तन में डेली घिसते रहे, तो अब उसमें पानी लगाओगे तो पानी टिकेगा? वहाँ नहीं टिकता है। ऐसे माया इतना घिसे हमने अंतस्करण में कि ये राज्य की वाणी टिकता ही नहीं। वही तो याद दिला रहा है। तो धीरे धीरे तुम तारतम वाणी द्वारा ये माया को हटाओ, हृदय को साफ करो सेवा से, चिंतन से। तो यही तो बोल रहे हैं। याद नहीं दिलाए हैं तो फिर क्यों नहीं टिकता? तो इसलिए तो नहीं टिकता, याद नहीं आती कि तुम उसमें वो ध्यान नहीं देते हो। तो ध्यान देने की बात का इसका मतलब तो सब सुख हियो झले, जे सुख दिए मेरे करे ते बेओकेर पले। तो ये भी बताया कि ये जो परमधाम के जो बीज की जो बात है वो ब्रह्म सृष्टि ही के अंदर है।
अब लीला में जा रहे करे जो सैया ही हृदय रहे, वो सैया के अंदर है, वो तो ओरिजिनल बीज है वो। इसलिए तो बियो के रपल, दूसरों कैसे पकड़ सकते हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। बाकी तो जीव और ईश्वर है, अजीव ईश्वर में वो तो सपना का है। दूसरा है तो अक्षर है, अक्षर तो वो अक्षरातीत के उसमें आप पहुंच गए, वो तो बेहद एरिया में हो गए। तो अक्षर को भी तो याद दिलाना पड़ा, जब जोश से ले खींचा कर तब चित्त चौक अक्षर तो पता चला अक्षरातीत का क्या मांगा था, क्या हुआ था। ऐसे ही ब्रह्मात्मा को भी तारतम द्वारा परम धाम की बातें बताई। तो वियोग के रपले, दूसरा कौन पकड़ेगा मेरे सिवाय, कहने वाला दूसरा तो कोई है, रही एक अंकुरी ब्रह्मात्मा। इसलिए वहां पर सुख दिए मेहर करे, मेहर शब्द आया, मेहर होता अब्बल से, वो शुरू वाला में मेहर होगा पहला, उसके बाद दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया चौदह तब, उसके बाद मेहर फैलना है। तो इतना प्रेफरेंस, इतना मतलब पहला अव्वल दर्जा दिया है कि हे ब्रह्मात्मा तुम्हारे हृदय में है, तुम याद करो। इस तरह से आप बार बार अपने ध्यान में उस परम धाम की निषिदिन ग्रह्य प्रेमसों श्रीवल्ल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। तो ऐसा हम जब छोटे थे तो आईना को देख करके हंसते थे, है ना। आईना दिखा देते थे तो आईना ही, हम आईना बोलते थे ये कौन है दूसरा, जैसा लगता। अभी हंसते क्या आईना देख। तो आईना में, आईना देख करके मैं हंसता था। तो आपने कितने बार आसन लगा के आंख बंद करके कितने घंटा रहे कि आईना जो है मेरा रिफ्लेक्शन है, वो दूसरा कोई नहीं है। ये ज्ञान होने के लिए आप कितने बार मथुरा गए, कितने बार काशी, कितने बार आप तीर्थ गए। आईना में मेरा ही रूप दिखता है और मैं हंसता था दूसरा समझ करके। ये वाली बात समझने के लिए आप कितने बार, कितने घंटा ध्यान लगाए। जो कि अब ये परम धाम की बात याद करने का ध्यान की बात करते हो। आंख बंद करके आप घंटों ध्यान लगाने की बात करते हो। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आईना में मेरा ही रूप है करके, ये इसके लिए आपको वहाँ तक आने के लिए याद करिए तो कितने बार ध्यान, कितने घंटा ध्यान किएगा जब आप छोटे थे। उसके बाद किशोर अवस्था आए तो कभी याद आया, कहीं ऐसा ऐसे साधना किया आपने। तो फिर कब से कोई घड़ी, कोई पल जो आपको घटना घटी कि अरे वो तो मेरा ही स्वरूप था, आप कब से हंसना छोड़े। ये तारतम की चमत्कार है। तारतम को ये कौन घड़ी परम धाम का पल होगा, वो पल कब होगा। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ध्यान लगाना छोड़ दो, चिंतन करना छोड़ दो, ऐसा नहीं। जबरदस्ती खींच खांच के गुनाहों और इंद्रियों को ले जाना है। बिना तारतम होगा नहीं। फिर बिना तारतम खींच खांच करने वाला तो बहुत हो गया ना सृष्टि के शुरू से अभी तक। अब जब छोटे
में जब आप आईना देखते थे तो स्त्रियों की पुरुषों ये ज्ञान था। आगे सा बैलून लटका दिए तो हम आईना का बैलून पकड़ने जाते थे। ये बैलून यहाँ है करके, यहाँ मम्मी यहाँ बैलून हिला रही है करके पता था। उधर आईना में देखा, वहाँ पर मैं जैसा का वैसा ही करता। उस समय में स्त्री है कि पुरुष है क्या पता था आपने? तो कब पता चला फिर? मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ करके बोले आपने कितने बार शीर्षासन किए वो पता लगाने के लिए हैं? कितने बार शीर्षासन किया? ठाड़ेश्वरी उर्देश्वरी क्या क्या हुए? तो फिर कौन सी घड़ी आप पकड़ सकते हो कि अरे मैं तो स्त्री था, अरे मैं तो पुरुष था? इसी मनुष्य शरीर में आने के पश्चात की बात कर रहा हूँ मैं। कब पता चला है? कोई घड़ी है, कोई पल है, बार तिथि है, कुछ ऐसा पता लगा हुआ? जे सुख दिए मेहर करे, मेहर शब्द जुड़ा हुआ है। ते बेओ केरा पल्ले, इसलिए धनी की मेहर जो है वो मेहर हो तो ये पल्ला पड़े, और मेहर नहीं हो ऐसी बात थोड़ी है। मेरी मेहर तो है, मेहर से पकड़ में आएगा तो मेहर करके दिए। इसलिए ये चढ़ाइए तो सब सुख दियो भले। अपने तरफ से पूरी प्रयास के बाद अंतिम श्वास में आया कि धनी एक सेकंड आप मेरे तरफ देख लो। आपके उस महाकारण के एक सेकंड में ना, एक सेकंड तो बहुत ज्यादा होता है, फिर भी अपने दिमाग में सेकंड पल, एक सेकंड को गुण फिरा, धनी के गुण गिनने में जितने जितने बनाए थे प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकाश ग्रंथ में आपने देखा, जितने ब्रह्मांड बनाए थे उसमें उसी उतने ही उसको उतनी बार उसको क्या करो, उस एक सेकंड को बांट दो। जैसे मैंने पेन कितनी बारीक बनाया, कलम, तो उदाहरण है एक कथवा कीड़े लिया और उसका कथवा कीड़ा ही नहीं दिखता नॉर्मल आँख से, तो उसके तो पैर तो जरूर है। उस पैर को भी मैंने जो ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड जो बनाया था उतना ही हिस्सा कर दिया, और लास्ट में जो बचा उससे मैंने ये बनाया था, पेन बनाया था करके। बस ऐसे ही उस सेकंड को उतना ही भाग किए, और जितना सेकंड बचेगा उतना ही आप याद कर दो, उतना सेकंड आप याद कर दो मेरे को, तो वो मेहर समझता हूँ। और उतना सेकंड में आप मुझे याद, मुझे मेरे तरफ देखेंगे तो मुझे परात्म का दर्शन होके अर्थात परात्म से मैं उठ सकता हूँ। इंद्रावती आत्मा इतनी बारीकी से पकड़ रही है कि उस वहां पर मेहर का एक छोटा सा मेहर आपको वहां चाहिए। तो बाकी आपने कहे प्रमाण मेरा संसार में ये वैराग्य, संसार का जो झूठा को विष को पकड़ने के बाद, विष को जानने के बाद दोबारा हाथ नहीं लगाने की लाइन लगाते हैं। अंधा एक बार टकराता है तो दूसरे बार उस रास्ते में नहीं जाता है। इस तरह सब गलतियां मैंने विरह में कोई कितने विरह से कोई पश्चाताप करके सब मैंने जला चुका हूँ। अब मेरे हृदय में कुछ भी अंकुर नहीं है। जैसे भुना हुआ चना ही समझो आप, उगने का कुछ नहीं है। बस अब एक ही ये जो है शरीर भी छोटा सा पर्दा दिखाई दे रहा है, ये पर्दा से निकलना चाहता हूँ। बस उतने के लिए आपसे मेहर की आश कर रहा हूँ। तो जिस दिन वो मेहर भी हो जाए तो फिर मैं परात्मा में पूरी तरह डूब जाऊं, मतलब
बाद में गुण गिनने का शंका करके उसी प्रकाश किताब के लास्ट में फिर प्राणा जी को याद आता है, मैंने गुण तो गिना, ये पढ़ने वालों क्या समझेंगे। कथुआ का पग की बात भी कर दी मैंने। उनको दिमाग ढूंढ रहा होगा कि एक तो वो कीड़ा ही दिखता नहीं है, उसका भी पैर तो दिखने के सवाल ही नहीं आया। उसको भी जितने ब्रह्मांड गिने तो उसने चीरा किया, और जो बचा उससे मैंने पेंसिल लिखा। ये पता नहीं इन लोग विश्वास किया कि नहीं करके फिर एक प्रकरण और लिखते हैं, गुण गिनने की आशंका कुछ करके टॉपिक में फिर बोलते हैं, और सामने वाला को पूछते हैं, तुमको मैंने कथुआ का पग चीरा बना करके लिखा था, विश्वास नहीं दिया, तुमको विश्वास नहीं आया करके पूछते हैं, और बोलते हैं, उसका समाधान करते हैं, ये जो ब्रह्मांड बना ना तुम्हारा, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है। अच्छा, तुम्हारा सपना का ब्रह्मांड कितना बड़ा था, सपना देखे हो ना देखे, तो तुम सपना देखते हो, सपना देखते समय आधार क्या चाहिए, सपना देखने का आधार क्या चाहिए, निंद्रा। हाँ, तो जागने के बाद निंद्रा था नहीं, तो अस्तित्वहीन निंद्रा से तुम ब्रह्मांड बना सकते हो। शुरुआत ही तुम्हारा निराकार है, शुरुआत ही तुम्हारा शून्य है, फिर भी ब्रह्मांड बना। मेरा तो शुरुआत साकार से किया हूँ, याद है, मैंने कथुआ जो लिया, मेरा आँख से भले ही नहीं देखता हो, लेकिन लिया तो साकार लिया ना, अस्तित्व से शुरू किया था। उस अस्तित्व को भाग करते 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 जितना भी पीस करो, अगर अस्तित्व तो रहता है ना, चीरा करना, उसको भाग लगाना, वो एक परमात्मा ने बुद्धि से किया हो कि कितने ब्रह्मांड बनाए, उतना चीरा बना करके मैंने लास्ट में जो बचा उससे मैंने कलम बना करके लिया। तो इसमें शंका करने की क्या जरूरत है, इसमें अस्तित्व से शुरू किया ना मैंने। तुम्हारा तो निंद्रा अस्तित्व ही नहीं, उससे तो ब्रह्मांड बना है, तुमने तो वहां विश्वास करते हो। और मैंने जो अस्तित्व से शुरू किया था, और उसमें मैंने गुण लिखा धनी का करके, वहां पर बहुत सुंदर निशंका कर देते, सत्य से शुरू किया हूं मैंने। ऐसे ही दिव्य परमधाम का जो सृष्टि का प्रेम संवाद जो है, वो अस्तित्व से शुरू हुआ है। वो आप याद दिलाओगे मेयर करके, तो उस अस्तित्व को मुझे याद आए। ये अस्तित्व की लड़ाई। तो अब हमें उस धाम में जो निषदने गए प्रेम श्री युगल स्वरूप के चरण जो बोला है ना, अब वो जो शब्द है ना, वो पूरा अस्तित्व का चौपाई है। संसार में जितने भी आकर्षण का शब्द है सृष्टि विषय में, उसका आधार निराकार है, उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी हम इतने भूले हुए हैं। और जो शुद्ध साकार स्वरूप साक्षात परम नाम की एक एक कण जो बता रहे हैं, उसमें विश्वास नहीं आता है, तो शून्य हृदय हो गया। धनी मेहर करे, वो शून्य जो है वो रसारस विश्वास के पानी उग जाए, श्रद्धा का वहाँ पर लबालब सागर बन जाए, तो उसमें प्रेममय लीला दर्शन होता है। इसके लिए मेहर धनी कर तो कर ही रहे हैं। तो तरसाए तरसना तो के पसना नेना, कोड़ के कनन के तो हिजा सुनना मिठड़ा बेना। 16 नंबर। ओ समय हो गया, चलो 15 दोहराएंगे कल। 16 में सेवा, फिर 16 नंबर की सेवा कल दर्शन करेंगे। ये चढ़ाइए तू, ये चढ़ाइए तू, तो सब सुख हियो झल्ले, तो सब सुख हियो झल्ले,
जे मेरा दिए में जे सुख दिए मेरा करे, जे सुख दिए मेरा करे, ता ब्यो केरा पल्ले, तो ब्यो केरा पल्ले। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सतगुरु महाराज।